जिन्नात इंसानों से पहले पैदा किए गए, आग से बने हुए हैं, नजर नहीं आते मगर मौजूद हैं। इनमें मुसलमान भी हैं और काफिर भी। सूरत अल जिन में आता है कि कुछ जिन्नात ने खुद कहा, हम में नेक भी हैं और उसके अलावा भी, यानी जिन्नात कोई ख्याली मखलूक नहीं बल्कि कुरान से साबित हकीकत हैं। शैतान क्या जिन है? यहां एक गलत फहमी दूर करना जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्लीस जिन्नात में से था। सूरत अल कहफ, यानी शैतान कोई फरिश्ता नहीं बल्कि जिन है और उसका काम इंसान को गुमराह करना है। क्या जिन इंसान पर असर कर सकते हैं? अक्सर अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफाक है कि जिन इंसान पर असर डाल सकते हैं। कुरान में सूदखोर के बारे में फरमाया, वो क़यामत के दिन इस तरह उठेगा जैसे शैतान ने छू कर पागल कर दिया हो। सूरत अल बकरा। ये आयत इस बात का सबूत है कि शैतान, जिन, इंसान को वसवसे दे सकता है, ज़हनी तौर पर मुतासिर कर सकता है। लेकिन यहां एक अहम बात समझ लें, जिन्नात का असर हर इंसान पर नहीं, हर वक्त नहीं और अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं। जिन्नात के असर की मुमकिना अलामात। जिन्नात के असर की बात आए तो लोग बहुत मुबालगा करते हैं, लेकिन उलमा ने कुछ मुमकिना अलामात बताई हैं। शदीद वसवसे, खास तौर पर गुनाह के, अल्लाह के जिक्र से शदीद नफरत, नमाज में दिल ना लगना, कुरान सुनकर बेचैनी, बिला वजह खौफ अचीखना, डरावने ख्वाब, बाज औकात अचानक गुस्सा आ बदतमीजी। लेकिन याद रखें, ये अलामात अकेली जिन्नात की दलील नहीं, क्योंकि यही अलामात डिप्रेशन, आनिज़ाती, नफ्सियाती बीमारियों में भी हो सकती है। हर बीमारी जिन्नात नहीं होती, ये बात बहुत जरूरी है। आज कल हर डिप्रेशन को जिन, हर घबराहट को साया, हर बीमारी को जादू कह दिया जाता है, जो गलत है। नबी खुद बीमार हुए, सहाबा इलाज करवाते थे। इस्लाम इलाज से मना नहीं करता। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने बीमारी भी नाजिल की और उसका इलाज भी। लिहाजा रूहानी इलाज, मेडिकल इलाज, दोनों साथ चल सकते हैं। जिन्नात इंसान पर असर क्यों डालते हैं? कुछ वजूहात उलमा ने बयान की हैं। अल्लाह के जिक्र से गफलत, नमाज छोड़ देना, मुसलसल गुनाहों में डूब जाना, नापाकी की हालत में रहना, जादू, नादिर मगर मुमकिन, हसद और दुश्मनी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई जिन, कोई शैतान अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जिन्नात के असर से बचाव का मुकम्मल इस्लामी तरीका। ये सबसे ताकतवर हिस्सा है। रोज़ाना की हिफाजत, 5 वक्त की नमाज, फजर और मगरिब के अज़कार, आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद, सूरत इखलास, फलक, नास। नबी ने फरमाया, जो शख्स रात को आयतल कुर्सी पढ़ ले, इस पर सुबह तक अल्लाह की तरफ से मुहाफिज रहता है। घर की हिफाजत, सूरत अल बकरा की तिलावत, गाने, फहश चीजों से परहेज, घर में अल्लाह का जिक्र। खुलासा और आखिरी पैगाम, जिन्नात हकीकत हैं, इंसान पर असर डाल सकते हैं, लेकिन हर मसला जिन नहीं, हर बीमारी साया नहीं। असल ताकत अल्लाह पर यकीन, कुरान से ताल्लुक, नमाज की पाबंदी। अगर इंसान अल्लाह के करीब हो तो कोई जिन, कोई शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वीडियो आपको फायदा मंद लगी हो, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखी, क्या आप ऐसे वाकयात पर यकीन रखते हैं? मज़ीद इस तरह की मालूमाती, इस्लामिक और अहम तरीन टॉपिक पर मुश्तमिल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद आपको इससे भी बेहतर और अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। वस्सलाम।